आइए दोस्तों देखते हैं चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज की दर कैसे निकालते हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं इस टाइप पर एक वीडियो बना चुका हूं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो पहले आप उसे जाकर देख लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया गया है। क्योंकि जो चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज की दर ज्ञात करते हैं वो थोड़ा कठिन है, तो मैं एक आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप आसानी तरीके से चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं बिना कुछ देरी के। टाइप का पहला क्वेश्चन है, वार्षिक रूप से चक्रवर्ती किए जाने पर x% की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर यदि 18,000 रुपये की एक धनराशि 2 वर्षों में 20,608.20 हो जाती है तो x का मान कितना होगा। अब देखिए, x% की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर कोई राशि कितनी थी, 18,000 रुपये थी, और वो राशि 2 वर्षों में कितनी हो गई, वो हो गई 20,608.20 हो जाती है। अब देखिए कितने वर्षों में हुई है, 2 वर्षों में हुई है, तो हमें क्या लेना है, वर्गमूल लेना है, ठीक है ना। अगर 2 वर्षों में हुई है तो हमें वर्गमूल लेना है। अगर ये 3 वर्षों में होती तो घनमूल लेते, 4 वर्षों में होती तो चतुर्थमूल लेते। अब ये दोनों संख्या आपको जब तक काटनी है कि जब तक ये किसी ना किसी संख्या का वर्ग ना निकले। देखिए ये मैंने 2 वर्ष पे लिया है, जो इससे अगला क्वेश्चन है ना वो 3 वर्ष पे लिया है। तो आप दोनों क्वेश्चनों को करने के बाद आपका डाउट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, इसलिए आपको दोनों क्वेश्चन देखने हैं जिससे ये टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। अब देखिए पहले मैं इसकी 2 जीरो बढ़ा लेता हूं इधर। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। आपको ये संख्या जब तक काटनी है कि जब तक ये संख्या किसी न किसी संख्या का वर्ग ना निकले। अगर ये 3 वर्ष होता तो इसमें जब तक काटते जब तक ये किसी न किसी संख्या का घन ना निकले। लेकिन अब 2 वर्ष की बात है, अब वर्गमूल बनना है, तो अब हमें ये कब तक काटनी है, जब तक ये संख्या किसी न किसी संख्या का वर्ग ना निकले। अब आप एक चीज समझना, ये कितना है, 18,000 है, 18,000 है। अगर मैं इसे 2 से काट दूं तो मैं 2 से काट दूं, 2 में 18, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 90,000। और हम जानते हैं 90,000 तो 300 का वर्ग होता है, तो ठीक है ना, ये तो संख्या हमारी वर्ग निकल जाएगी। अब जब हमने ये कैसे काटी है, 2 से काटी है, तो इसे भी 2 से काट दीजिए। देखिए 2 1 2 और ये कट गया, इतनी बार कट गया, ये कट गया, ये इतनी बार कट गया। अब देखिए ये किसका वर्ग होता है, देखिए ये 2 जीरो में से 1 जीरो, इस 2 जीरो में से 1 जीरो, और 9 में से क्या आ गया, 3। तो ये किसका वर्ग था, 90,000, ये किसका था, ये 300 का था। अब ये किसका वर्ग बनना है, अब देख लीजिए भाग विधि से निकाल लीजिए, ये किसका वर्ग है, 3 तिया 9, 1 और 6 और 2 बार, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, और ये कितना बचा, 6 और 4 1, और ये 64 और 1, तो हाँ, तो ये किसका वर्ग बनना है, ये बनना है, ये आपका 321 का वर्ग बनना है। ये किसका वर्ग बनना है, 321 का वर्ग बनना है, ठीक है ना। अब देखिए आप कहोगे ये 300 और 321 क्या है, ये पहले वर्ष में मूलधन और मिश्र धन का रेशियो है। ये पहले वर्ष में मूलधन कितना था, वो 300 रुपये था, लेकिन वो कितना हो गया था, वो 321 हो गया था। ये क्या है, ये अनुपात में ये रेशियो है, ठीक है ना, पहले वर्ष के मूलधन और मिश्र धन का। अब देखिए पहले वर्ष में कोई राशि 300 यूनिट थी, वो 300 यूनिट राशि उधार दी थी, वो 321 यूनिट हो गई। कितनी ब्याज मिली, 21, कितने पर, 300 पर, और परसेंटेज की 100। तो x% का मान कितना आ गया, क्योंकि उसने क्या बोला है, x% की दर से चक्रवर्ती ब्याज, तो चक्रवर्ती ब्याज की दर कितनी है, x%। तो x% का मान क्या होगा, देखिए 2 जीरो 3 सत्ते 21, तो x% का मान कितना होगा, वो होगा 7%। क्वेश्चन में बोला गया है x का मान क्या है, तो x का मान क्या होगा, x का मान होगा 7। तो ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब देखिए ये तो था 2 वर्ष पर, मैं एक 3 वर्ष पर लेता हूं जिससे ये टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। और ये बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज की दर ज्ञात करना। तो आइए इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे ये टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो देखते हैं इस टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें जिस पर 3 वर्ष की अवधि में 2400 रुपये की राशि 3,650.10 हो जाती है। अब देखिए राशि कितनी थी, वो 2400 रुपये राशि थी, लेकिन वो 3 वर्ष में कितनी होगी, 3,650.10 हो जाती है। अब 3 वर्ष में हुई है तो हम क्या लेंगे, घनमूल लेंगे।
अब 3 वर्ष में हो रही है तो हम क्या लेंगे, घनमूल लेंगे। अगर 4 वर्ष में होती तो चतुर्थ मूल लेते हैं, ठीक है ना। तो अब ये संख्या आपको आपस में इस प्रकार काटनी है कि जब तक ये संख्या किसी न किसी संख्या का वर्ग ना निकले। तो मैं इसकी 2 जीरो बढ़ा लेता हूं इधर। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो। अब एक चीज समझना, आपको ये दिमाग में सोचना है कि मैं इसे किस संख्या से काटूं जो ये किसी ना किसी संख्या का घन निकल जाए। अब देखिए अगर मैं इसे 3 से काट दूं तो 3 अट्ठे 24, तो ये 8000 हो गया। और हम जानते हैं 8000 तो 20 का वर्ग होता है, 8000 तो 20 का घन होता है। तो ये समझ में आ गया, 3 से कट रहा है तो इसे भी 3 से काटिए। 3 एकन 3 और 3 दूनी 6, 3 एकन 3 2, 3 6 18, 3 सत्ते 21। अब देखिए ये तो 20 का घन होता है। अब ये किसका घन होता है, 21 का तो 9261 होता है। तो ये 21 का भी, 21 का तो हत नहीं है, ये 22 का भी नहीं है, ये 23 का होगा। क्योंकि ठीक है ना, ये किसका होगा, 23 का होगा। अब आप कहोगे कि भैया ये क्या है, 20 और 23 का है। ये पहले वर्ष के मूलधन और मिश्र धन का क्या है, ये रेशियो है, ठीक है ना। तो पहले वर्ष में कोई राशि कितनी थी, 20 यूनिट थी, लेकिन वो कितनी हो गई वर्ष के अंत में, 23 यूनिट हो गई। तो कितना ब्याज मिला, 3 यूनिट। कितने पर, 20 पर। और परसेंटेज की 100। तो 20 पंजे 100 और 5 दिया 15। तो ब्याज की, चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक दर कितनी थी, वो थी 15%। तो दोस्तों चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज की दर निकालने का ये बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका, और ये आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें।